उनको जैसे ही देखा परीक्षित जी महाराज ने और कहने लगे, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता, जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता हैं। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को भगवान प्रभु, भगवान प्रभु, देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज जैसे ही सुखदेव जी महाराज सामने से आए और सुखदेव जी महाराज के आने पर सुंदर उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में आज एक ऊंचा टीला था, उस पर सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए और विराजमान होने के बाद में सुखदेव जी महाराज से केवल 2 ही प्रश्न किए गुरुजी। म्रियमाणे सते प्रश्न, हे गुरुजी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए और जिसकी जिंदगी में केवल 7 दिन शेष बचे हैं उसको क्या करना चाहिए। इतना कहते ही गुरुजी ने कहा, हे राजन आपका बड़ा ही सुंदर प्रश्न है कि बरियाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितो नपः। हे राजन आपका सुंदर प्रश्न है मरने वाले व्यक्ति को, और राजन ये प्रश्न केवल आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। और जिसकी जिंदगी में 7 दिन शेष हैं, राजन 7 दिन तो बहुत होते हैं। एक राजा खड़वांग हुए, सूर्य वंश में एक राजा खड़वांग हुए, उनका तो केवल 2.5 घड़ी में ही कल्याण हो गया। 2.5 घड़ी माने 1 घंटा। हे राजन उनका तो 1 घंटे में कल्याण हो गया, आपके तो 7 दिन बहुत हैं। और सज्जनों कल्याण के लिए कोई ज्यादा समय नहीं लगता। कल्याण कितने समय में हो जाता है। आप गुलाब का कोमल पुष्प लीजिए, फूल लीजिए और उसकी पंखुड़ी लेकर के और सुई लेकर के उसमें चुभोने पर जितनी जल्दी छेद हो जाता है, जितने समय में, बस उतने समय में कल्याण हो जाता है। आप कहोगे महाराज इतनी जल्दी कल्याण हो गया होता तो आपका ही हो गया होता, आपने तो कई कथा सुना दी होंगी। तो सज्जनों वास्तव में प्यारे कल्याण कोई ताज नहीं, कोई मुकुट नहीं, कोई सेहरा नहीं, कोई पगड़ी नहीं कि पहना दिया कि जाओ हो गया कल्याण। कल्याण एक संत का भी हो सकता है और कल्याण एक ब्राह्मण का भी हो सकता है, एक गृहस्थ का भी हो सकता है। लेकिन वास्तव में कल्याण क्या है? कल्याण मात्र क्षण मात्र में, क्षण भर में हो जाता है। तो कल्याण क्या है? कल्याण के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान न करे सामने से कोई नारी आ रही हो और उस नारी के प्रति गलत भाव मन के अंदर आ जाए और वही नारी जब पास में आ जाए हमारे आपके, तो वही सगी बहन निकले, तो पहले वाला गलत भाव रहेगा? नहीं रहेगा। कितनी देर में? क्षण मात्र में बदल गया। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने मोड़ खाया तो किनारे बदल गए। सज्जनों केवल कल्याण क्षण मात्र में हो जाता है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। अपने मन की बुरी वासनाओं को मार दो, अपने मन की तरंग को मार दो, परमात्मा का भजन को करो, गारंटी की बात है कल्याण हो जाएगा। आज जैसे ही इतना कहा राजन